अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं भी। तो यहाँ पे ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, आज हमारे घर में मिस्त्री आने वाला है, अम्मी के घर में। किचन की हालत बहुत ख़राब है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर एक हॉल सा बना हुआ है और ये नीचे भी सारी ना ये जगह टूटी हुई है। तो यहाँ से इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं, चूहे इतने ज़्यादा आते हैं। तो इतनी परेशान थी अम्मी भी, सिस्टर भी। तो यहाँ पे ना फिर ये देखें, यहाँ से इतनी ज़्यादा गंदी चीज़ें आती हैं ना, जैसे कॉकरोच हो गया और लाल बेग हो गए, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें। छिपकलियाँ तो इतनी कोई ज़्यादा है ना अम्मी के घर में। कमरे में भी इतनी ज़्यादा है ना। अभी मैं कल परसों की आपको एक बात बताऊँ, मैं सो रही थी सुबह और मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ सुबह। तो बच्चे सिस्टर के स्कूल जाते हैं, वो जाने लगे थे तो एकदम से ना मेरे ऊपर कुछ चीज़ गिरी है। तो उन सब ने शोर मचा दिया कि हालांकि ऊपर छिपकली गिर गई। और जब मैं उठी तो मेरे ऊपर बैठी हुई थी। इतना मुझे उससे डर लगता है। तो मुझे और इतना ज़्यादा किसी चीज़ से डर नहीं लगता जितना मुझे छिपकली से डर लगता है। यहाँ से ऊपर से गिरी थी तो अम्मी से मैंने कहा मिस्त्री को बुलाएं और ये सारे काम करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकलती हैं और किचन से निकल के सीधा कमरे में आती हैं। अच्छा, सुबह आया था मिस्त्री और अभी मैं आपको टाइम दिखा रही थी, 9 बजे आए थे और अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के। अभी वो गए हैं और घर की हालत देखे। सुबह हमने सारी सफाइयाँ कर ली थी, फर्श रात में धोया था। अम्मी कहती हैं मिस्त्री आएंगे तो घर भी साफ़ सुथरा हो, और ये वाला काम वो कर गए हैं। यहाँ पर एक शेल्फ़ बनवाई है, क्योंकि चूल्हा नीचे होता था और ये दूसरी साइड पे जो शेल्फ़ बनी हुई है ये बहुत ऊंची है, यहाँ पे चूल्हा नहीं रख सकते, तो एक शेल्फ़ बनवाई है और ये सारी चीज़ बंद करवाई है। लेकिन वो मिस्त्री कह रहा था ये सही बंद नहीं होंगी, क्योंकि ये जगह ऐसी है। तो अब अल्लाह करे कि ये जो सीमेंट उसने लगाया है ना, ये दीवार पे चिपका रहे। अच्छा, ये काम हुआ है और ऊपर वाला जो है वो रह गया। वो कह रहा था कि मैं फिर आऊँगा जुम्मे या हफ्ते को, तो फिर काम और कर लेंगे। तो अभी ये किया है, बाहर से थोड़ा बहुत काम था वो करवाया है और पूरा दिन गुजर गया इस काम में। और यहाँ पे ना ये दीवार भी बनवाई है, ये दीवार भी नहीं थी तो ये वाली दीवार बनवाई है, क्योंकि बहुत मुश्किल थी अम्मी को, बहुत, सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और दिन में मैंने खाना नहीं खाया था, तो अभी मैंने ना पहले सबसे जैसे ही वो गए ना, मैं बाहर आई तो मैंने चावल भिगोए। मैंने कहा मैं चावल बॉयल करती हूँ और खाना खाती हूँ, क्योंकि रोटी खाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने चावल अपने लिए अभी बॉईल करूँगी, लाइट्स वगैरह सारी ऑफ़ कर देते हैं और बाहर जाते हैं। मैंने कहा मैं आपको किचन दिखा दूँ। सुबह भी मैंने पहले आपको दिखाया था और अभी जैसे ही मिस्त्री का मैंने आपको दिखाया। पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाया, क्या बनाती है, पूरा दिन कमरे में बंद रहे हैं। और ये घर के हालात भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे रेत पड़ी हुई है, दूसरी जगह साइड पे वो बजरी शायद उसे कहते हैं, वो पड़ी हुई है। और यहाँ पे चूल्हा बाहर रख लिया था। जो सालन है ना वो सुबह सुबह बना लिया था। गैस भी एक बंद हो जाती है, तो सुबह जब सिस्टर उठी थी ना, उसने बनाया था सुबह 5 बजे, तो सालन बना लिया था। फिर चूल्हा जो है कमरे में लेकर गए, वहाँ पर दिन को रोटी बनाई और अभी फिर वो गए हैं। तो मैंने कहा मैं बाहरी चावल बॉईल कर लेती हूँ, इस कमरे में ले आए थे। अच्छा, ये वाला रूम जो है ये खाली था, तो यहाँ पे अम्मी ने कहा कि कुछ सामान वगैरह हम अपना यहाँ पे रख लेते हैं। और ये देखें जी, किचन की सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। अच्छा, सामान हमने इसलिए रखने के, जो दूसरा रूम है ना जिसमें अम्मी होती हैं, वो जिनका घर है उनका भी सामान पड़ा हुआ है, अम्मी का भी है, तो वो सारा इतना कोई भरा हुआ है। मेरे पीछे मुर्गा जाने दे रहे हैं और ये चुप नहीं करेगा तो चलें जी, इंजॉय करें हम भी। अच्छा, यहाँ पे ना सारा कमरा आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ये सारी हमने सफाइयाँ करनी है और कल करनी है ये सारा कुछ, क्योंकि ये अभी नहीं होगा और ये मुर्गा भी चुप नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना मैं करने लगी थी, पानी ऊपर रखा। मैंने कहा ऊपर रखती हूँ, चावल बॉईल करती हूँ, लेकिन इतनी देर में ना गैस ही बंद हो गई थी। अच्छा, वो मुर्गी के जो चूज़े थे ना, सारे बेचारे इतने बीमार हुए हुए हैं। ये भी देखें, एक जो चूज़ा है ना बेचारा, बस इसके आखिरी सांस चल रहे हैं। तो पूरा दिन ये ऐसे पड़ा रहा है और भी इतने ज़्यादा बीमार हुए हुए हैं। अब अल्लाह करे ठीक हो जाएं। कह रहे हैं कि चूज़ों पे, मुर्गियों पे ना कोई बीमारी फैली हुई है, वो आई हुई है। और यहाँ पे बाकी जो है वो खेल रहे हैं और ये बेचारा जो है यहाँ पे तड़प रहा है। अच्छा, इसको मैंने देखा तो मुझे इतना वो अफसोस हो रहा था। मैंने कहा हमारा भी आखिरी टाइम होगा ना, वो भी ऐसा होगा। बस अल्लाह पाक माफ़ करें, सबके गुनाहों को बख्शें। यहाँ पे मैंने सिलेंडर निकाल लिया था बाहर,
क्योंकि गैस तो आ नहीं रही थी, तो इस वजह से मैंने सिलेंडर बाहर निकाल लिया। मैंने कहा इसी पे मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये जब मैं आई थी ना, तो मैंने जैसे वहाँ पे एक ब्राइड रेडी की थी, तो मुझे वहाँ से जो पैसे वगैरह मिले थे, तो मैंने अम्मी को ये सिलेंडर भी लेकर दिया। मैंने कहा बहुत मुश्किल होती है, लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं, गैस नहीं होती यहाँ पे, तो मैंने ये वाला लेकर दिया अम्मी को। और फिर किचन का जो थोड़ा बहुत काम था, तो मैंने कहा वो भी करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना फिर चावल मैंने बॉईल कर लिए थे और मैं किचन में लेकर आई हूँ। यहीं पे मैं इनको पानी वगैरह इनका निकाल लूँगी। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ना रेसिपी शेयर किया करें, तो इंशाल्लाह अब आपको ना डेली कोई ना कोई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। लेकिन यह है कि आप मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है ना, ताकि मुझे भी तो कोई इससे फ़ायदा हो। और क्योंकि मेरे जो व्यूज़ हैं ना, वो बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं 4000 5000 इसी तरह से ना। तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और फिर अगर आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो फिर मेरा दिल उदास हो जाता है। क्योंकि माशाल्लाह से 50K होने वाले हैं हमारे और यूट्यूब की फैमिली, और व्यूज़ जो है ना वो बहुत ही डाउन है। तो आइए अब आप लोगों के हाथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इसी वजह से मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, थोड़ा सा मैंने लोबिया लिया, लाल लोबिया बनाया था। ये मिस्त्रियों के लिए तो चिकन बनाया था, अपने लिए ये बनाया था। रात में थोड़ा सा दही लिया और मैंने कहा थोड़ा मैं खाना खा लूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। भूख बहुत ही सख्त लगी हुई थी, तो इस वजह से। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह उठे और अभी जो टाइम हो रहा है ना, दिन के तकरीबन हो रहे हैं 12:45 हो रहे हैं, और हम सब कामों में सुबह से लगे हुए। मैं उठी हूँ, नाश्ता किया, उसके बाद मैं भी लग गई। अम्मी की तो खैर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो अम्मी ज़्यादा नहीं कर सकती। सिस्टर लगी हुई है, और एक हमारी फ्रेंड ही समझ लें, वो है, वो भी हमारे साथ काम में लगी हुई है। तो हम तीनों सुबह से ना बहुत बिज़ी। और ये वाले सारे बर्तन कमरे से निकालें, दूसरा जो रूम था ना ये उनके हैं, वो निकालें, वो धोए हैं, जिनका घर है ना ये उनके, इनको धोया है अच्छे से और इनको अभी कमरे में डाल के रखेंगे। सिस्टर फर्स्ट धो रही है। अच्छा, ये वाला जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मोटर लगी हुई है। जब भी अम्मी के घर आती हूँ उसको मैं देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना, दिल को सुकून मिलता है इस चीज़ को देख कर ना, कि मैंने यूट्यूब पे बोला था मेरी अम्मी को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वजह से मेरी अम्मी बीमार हुई थी। मेरी अम्मी को फॉलिज का अटैक हुआ था, अम्मी को पानी भर के लाना पड़ता था बाहर से, तो वो अम्मी को उस वजह से ना भारी पानी होता था, तो अम्मी को फॉलिज का अटैक हुआ था। और जैसे मैंने यूट्यूब पे बोला, तो मेरे यूट्यूब की फैमिली इतनी अच्छी है, सब ने मेरी इतनी हेल्प की कि मैंने अपनी अम्मी को बोरिंग करवा कर दी, और ये सदका जारिया होता है। तो जब भी आती हूँ इतनी खुशी होती है, और जब पानी यूज़ होता है ना, तो अम्मी इतनी दुआएं देती हैं ना, कि बस क्या अल्लाह पाक उनको अजर दें और उनकी मुश्किलात दूर करें, जिन्होंने मेरी अम्मी की मुश्किल दूर की। तो दुआ दे सकते हैं, दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, और दुआ से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी की दुआ लग जाती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, चूल्हा बाहर निकाला हुआ था, तो अभी मैं यहाँ पे कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे पर। खाना नहीं बनाया था, सुबह से बिज़ी थे। जो दूसरा रूम दिखा रही थी मैंने उसकी सारी सफाई की थी। और यहाँ पे ना मैंने फ्राइज़ काट लिए थे, आलू काट लिए थे, इतने ज़्यादा काटे। मैंने कहा अभी रोटी नहीं कौन बनाए, आटा गूँधे रोटी बनाए, सालन बनाए, तो इससे अच्छा फ्राइज़ बना लेते हैं, अभी गुजारा करते हैं। अम्मी को एक रोटी बना के दूँगी, थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था। अपने लिए, सिस्टर के लिए, सिस्टर के बच्चों के लिए, वो जो फ्रेंड अभी वो कह रही थी मैं भी फ्राइज़ खा लूँगी, तो हम सब ना ये खाएंगे, गुजारा करेंगे। रात में कुछ ना कुछ बना के हम लोग अच्छा सा खा लेंगे फिर, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रही थी कि मेरी जब शादी थी ना, तब मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की। फिर मेरी अम्मी बीमार थी, तब मेरी बहुत हेल्प की। जब मेरी अम्मी का ये पानी वाला मसला था, तब सब ने मेरी हेल्प की। मतलब हर मुश्किल में ना मुझे काम आया है ना, तो यूट्यूब काम आया है ना, तो रिश्तेदार काम आते हैं। सीधी बात बोलूँगी, हाँ बातों में सबसे आगे होंगे, बातें वगैरह करने में ना, लेकिन मुश्किल में काम नहीं आएगा कोई भी। तो मेरी अम्मी को ज़रूरत होती है जब, तो ये नहीं कि सारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं ना, रिश्तेदार बुरे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे मामू माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और
ज़ाहिर है उनकी भी अपनी फैमिली से फिर भी अम्मी का ख्याल करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, उनको देखना होता है। तो मैं सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनकी बात कर रही हूँ, तो सबकी फैमिली में होते हैं, सिर्फ हमारी में नहीं है, सबके साथ यही होता है। तो मैं बात ये कह रही थी कि अभी पानी की बात ले लें कि जिसने भी लगवा कर दिया जो भी था, लेकिन ये कि मेरी अम्मी की मुश्किल दूर हो गई, और इस मुश्किल का उनको कितना अजर मिलेगा ये सिर्फ वो जान सकते हैं और अल्लाह पाक जान सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ दुआ दे सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे ना जो कपड़े धोए थे ना वो वाले सारे भी मैं प्रेस कर रही हूँ। अम्मी का सूट है तो मैंने कहा मैं साथ साथ ना कपड़े भी सारे प्रेस कर लूँ ताकि काम सारे जल्दी ख़त्म हो जाए। और आज इतना हमने काम किया, इतना किया, मैंने दिखाया इतना नहीं है जितना हमने किया है। और फिर अभी थकावट भी इतनी ज़्यादा हुई हुई थी, लेकिन मैंने कहा इन कपड़ों को रख दिया ना तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो इनको धुल गए हैं तो इनको अब मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। तो बस मैं वही लगी हुई हूँ प्रेस में, और अभी 3-4 सूट ही करूँगी, बाकी जो है ना वो फिर इंशाल्लाह सुबह करूँगी। तो ये वाले जो करने थे ज़रूरी चाहिए थे वो वाले मैंने कर लिए हैं, बाकी जो रहते हैं ना वो सुबह करूँगी। तो ये मैंने किए हैं, बच्चों के 5 सूट किए हैं, और एक अम्मी के किए, एक सिस्टर के किए है, और अपने नहीं किए, मेरे बैग में ही पड़े हुए होते हैं जब मैं आती हूँ, तो उनको ना फिर मैं निकाल के उसी टाइम पर वो कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ जब पहनती हूँ। ये रह गए हैं, ये इंशाल्लाह कल मैं इनको सबसे पहले प्रेस करूँगी। कपड़ों को मैंने वहीं पे छोड़ा और मैं आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो फिर दिल चाहता है चाय का एक कप मिल जाए। मैं चाय बना रही हूँ, साथ में अंडे बॉईल करने के लिए रखे। अम्मी के घर में मुर्गियाँ हैं ना, तो ये देसी अंडे घर में होते हैं, तो मैंने कहा अंडे बॉईल करती हूँ। सब थके हुए हैं तो सब एक एक अंडा ले लेंगे चाय के साथ ना। तो मैं अभी चाय बनाती हूँ, और मेरे इस व्लॉग को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसको क्या अब मैं जो व्लॉग अपलोड किया करूँ प्लीज़ शेयर कर दिया करें। और मसला ये है कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और अब मेरी अम्मी ने लेनी है एक गाय, और जो गाय लेनी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए लेना चाहती हैं क्योंकि अम्मी के घर का 3-3 4-4 मंथ का बिल ही नहीं जमा होता। वो बिजली वाले बिजली काटने के लिए आ जाते हैं, मीटर उतारने वाले, और गैस का कितने कितने महीने नहीं जमा होता, बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं देते, मतलब पैसे ही नहीं होते उनके पास कि कुछ काम इस तरह कर सके, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब कोई कमाने वाला ना हो। ज़ाहिर है भाई नहीं है, अब्बू नहीं है, तो कौन कमाए, औरतें अकेली घर में। तो मैं इस वजह से अपनी अम्मी के लिए लेना चाहती हूँ। अम्मी ठीक नहीं रहती, लेकिन अम्मी को शौक़ है इस चीज़ का, तो अम्मी कहती हैं कि मैं लूँगी, और इंशाल्लाह अगर गाय ज़्यादा दूध देगी, दूध सेल करके हम बिल भी जमा करवा सकते हैं, बच्चों की फ़ीस भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 बहुत बड़े मसले हैं। और अभी भी 2 मंथ का बिल नहीं जमा हुआ हुआ, तो अभी तीसरा मंथ आएगा तो वो काटने के लिए आ जाएंगे, तो ये मसले होते हैं। तो बस आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करनी है, अल्लाह पाक इसका भी आपको अजर देंगे, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, यतीम है वो, मेरी अम्मी बेवा हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। तो आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट मंथ मेरी अच्छी अमाउंट में अर्निंग आ सके, और उस अर्निंग से मैं अपनी अम्मी को गाय लेकर दे सकूं, ठीक है ना। तो ये वाली हेल्प आप लोगों ने करनी है। पहले भी जब भी कोई मुश्किल होती है मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग मेरी हेल्प करते हैं, तो इस दफ़ा भी आप लोगों ने मेरी ये वाली हेल्प करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ज़िंदगी तो मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।